हाँ जी बच्चे, हमारी कॉम्प्लेक्स की बुक का लास्ट वीडियो है ये। तो बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप केयरफुली देखना। सबसे पहले तो इसमें टाइप पहचानते हैं बच्चे। वो कहता है इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके ये वैल्यू निकालो या फिर ये निकालो। देखो ये आंसर तो कोई खास बात नहीं है, अगर यहाँ तक पहुँच गए तो √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड, तो ये आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अपने को तो समझ लो ये आंसर निकालना है, और ये आंसर निकालने के लिए पहले टाइप पहचानना जरूरी है। देखो 0 से इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी से लिमिट हो तो टाइप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 4 टाइप हैं। साइन कोस प्रेजेंट नहीं है, जबकि टाइप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तीनों में ही साइन कोस प्रेजेंट था। इसका मतलब डेफिनेटली ये टाइप सेकंड है। और वैसे भी नीचे वाली चीज़ को इक्वल टू 0 रखेंगे तो एक्स की 4 वैल्यूज आएंगी, और हमें दिख रहा है इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इमेजिनरी पोल्स ही देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन है। वैसे भी साइन कोस प्रेजेंट नहीं है, और 0 से इन्फिनिटी या -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट हो तो वो टाइप सेकंड को ही रिप्रेजेंट करता है। अब हम उसके अंदर एफ कैसे मानते थे, तो आपको पहले ही कह रहा हूँ, ये वीडियो देखने से पहले एक बार टाइप सेकंड को देख लो कि उसमें फॉर्मूला क्या था, सीआर को निकालने का क्या तरीका था। टाइप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जॉर्डन लेमा से निकलता था सीआर, पर टाइप सेकंड में सीआर के लिए अलग फॉर्मूला था। तो वो फॉर्मूला देख लो पहले, और उसके बाद इस आर्टिकल को पढ़ना और देखना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले इसमें एफ मानेंगे, तो बच्चे एक्स की जगह जेड रख देंगे। तो एफ हो गया 1/z⁴ + a⁴, क्योंकि इसमें एफ ई की टर्म्स में नहीं है, इसीलिए तो ये टाइप सेकंड है। और उसके अंदर कोई f1z नहीं निकालना होता। तो ये सारी बातें आप टाइप सेकंड में देखें ध्यान से। तो एफ है 1/z⁴ + a⁴। अब सबसे पहले इसके पोल्स निकालने हैं, तो इसको इक्वल टू 0। अब बच्चे देखो, हमें दिख रहा है कि फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है तो 4 रूट आएंगे, पर वैसे हम इसको सोल्व नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए एक ट्रिक यूज़ की। तो z⁴ = a⁴, उधर जाकर क्या हो गया, -a⁴। अगर आपको ये इक्वेशन किसी और तरीके से सोल्व करनी आती है तो वो भी कर सकते हो, पर आपको 4 रूट निकालने में दिक्कत आएगी। ये सबसे बेस्ट प्रोसीजर है, और इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि 4 वैल्यूज़ कैसे आएंगी। तो बच्चे प्लस का a⁴ उधर जाकर क्या हो गया, माइनस का a⁴। फिर z⁴ एज इट इज़ चली रहा है। इस माइनस को, जो आगे आपको माइनस दिख रहा है, इस माइनस को जानबूझकर लिखा e⁻2n + 1 आयोटा पाई, और साथ में चल रहा है a⁴। तो मैंने स्पेशली -1 को लिखा है e⁻2n + 1 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर आयोटा पाई, और साथ में a⁴। क्योंकि 4 पावर है तो n का मान हमेशा 0 से शुरू करेंगे, और टोटल 4 वैल्यूज लेनी है, तो n की वैल्यू हो गई 0, 1, 2, 3। अगर ऐसे ही मान लो यहाँ पर z5 होता तो 0, 1, 2, 3, 4 हमेशा शुरू 0 से करना है, और फिर जितने हम रूट्स निकालना चाहते हैं उतनी n की वैल्यूज टोटल ले लो। अब चेक करते हैं कि -1 को ये लिख भी सकते हैं या नहीं। तो मैं थोड़ा सा आपको साइड में करके दिखा रहा हूँ कि क्यों मैंने -1 को ये लिखा, और क्या इतनी इतनी चीज़ को अगर इन n की 4 वैल्यूज़ के लिए सोल्व करें तो क्या हर बार -1 ही आ रहा है या नहीं। तो देखो, हमने -1 को जानबूझकर लिखा है e⁻2n + 1 आयोटा पाई, और n की वैल्यू ली है 0, 1, 2, 3, 4 मान लिए। अब चेक करो, n का मान अगर आप लोग 0 रखते हो तो ये बनता है n को 0 रख दिया, 0 + 1, 1, तो कुल मिलाकर बचा आयोटा पाई। और ई की आयोटा पाई को अपने आयलर थ्योरम से खोलें तो ई की आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा + आयोटा साइन थीटा। तो इसको लिख सकते हैं कोस पाई + आयोटा साइन पाई। अब आपको एंगल्स पता होने चाहिए बच्चे, कोस पाई होता है -1 और साइन पाई होता है 0। तो कुल मिलाकर ये -1 ही बना, और हमें भी -1 ही चाहिए था। तो -1 को हम ये बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे ही 1 और 2 और 3 के लिए भी चेक कर सकते हो। तो कुल मिलाकर -1 को हमने ट्रिक से लिखा e⁻2n + 1 आयोटा पाई, साथ में चल रहा है a⁴। अब मुझे इस पावर 4 को ख़त्म करना है, तो मैंने 1/4 पावर ले लिया दोनों तरफ। तो ये बन गया z, इधर आयोटा पाई के नीचे लग गया 4, क्योंकि इसके पास 4 था नहीं, और a⁴, 4 का 4 जब 1/4 लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या बचेगा a। जैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्यूब रूट लेते हैं, वैसे हमने फोर्थ रूट ले लिया। तो ये z का आंसर आ गया। अब हमें तो पता है कि ये फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन है तो 4 रूट आएंगे। तो n = 0 रखेंगे तो पहली वैल्यू, 1 रखेंगे सेकंड रूट, 2 रखेंगे थर्ड रूट, और थर्ड रखेंगे तो 4 रूट। तो बच्चे सबसे पहले मैंने n = 0 इसमें पुट कर दिया, और जो रूट आया उसको नाम दे दिया अल्फ़ा।
फिर एन को 1 रखेंगे तो देखो 2 + 1 3 आयोटा पाई बाय 4, तो ई की 3 आयोटा पाई बाय 4 इंटू ए। इसी तरीके से 2 रखेंगे और 3 रखेंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस इक्वेशन के 4 रूट आ गए। अब बच्चे आगे क्या करेंगे वो तो बाद की बात है, पहले आपको इतना इतना आर्टिकल समझ आना चाहिए कि ये टाइप सेकंड का क्वेश्चन है, फोर्थ ऑर्डर की इक्वेशन थी, उसको सोल्व करने के लिए ट्रिक यूज़ की, -1 को जानबूझकर लिखा ई की 2n+1 आयोटा पाई, और इसको लास्ट में इसीलिए करवा रहा हूँ जिससे ये क्वेश्चन तुम्हें ध्यान रह जाए। और बच्चे इसके जो 4 रूट आए हैं क्रम से उनको नाम दे दिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब नेक्स्ट प्रोसीजर रह गया कि कौन सा रूट कर्व के अंदर और कौन सा रूट कर्व के बाहर, क्योंकि टाइप सेकंड का क्वेश्चन है या थर्ड का या फोर्थ का, तो हम अपर हाफ प्लेन लेते हैं, हमने ले लिया। रियल पोल आ ही नहीं रहे तो वो अब जो अपने डालते थे बच्चे सेमी सर्कल वो तो आएंगे ही नहीं, काम ही खत्म वो तो, क्योंकि है ही टाइप सेकंड में कुछ हमें ऐसे मिलता ही नहीं था सेमी सर्कल। तो ये पूरा सी आर और ये -r से r। अब बच्चे ये एंगल बताएंगे हमें कि कौन सा कर्व के अंदर है और कौन सा कर्व के बाहर। देखो पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो यहाँ हो गया, इसलिए मैंने इस क्वाड्रेंट में बना दिया। तो अल्फा जो है वो बेसिकली अंदर है। फिर 3 आयोटा पाई बाय 4, तो 3 पाई बाय 4 होता है 135 डिग्री, तो वो यहाँ होगा, इसलिए मैंने इसको बिट्टा को यहाँ बना दिया। 5 पाई बाय 4 225 डिग्री, तो बच्चे ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा क्योंकि 180 के बाद 225 यहाँ होगा, तो गामा बाहर है। और ऐसे ही 7 पाई बाय 4 को सोल्व कर लेना, 300+ डिग्री है, तो ये यहाँ कुछ हो गया। तो बच्चे बेसिकली 2 ही पोल हैं जो कर्व के अंदर है, तो हम रेजिड्यू भी सिर्फ उन 2 पे ही निकालेंगे। अब बात करते हैं सिंपल पोल है डबल पोल है क्या है, तो बच्चे इस पूरे ब्रैकेट की पावर तो 1 ही है, तो ये चारों के चारों सिंपल पोल ही हैं, तो हम इन दोनों पे सिंपल पोल से रेजिड्यू निकाल लेंगे, तो वो तो बात की बात है। तो बाय कॉशी रेजिड्यू थ्योरम इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड बराबर 2 पाई आयोटा समेशन आर प्लस, तो 2 रेजिड्यू निकालने हैं, वो जोड़ देंगे तो समेशन आर प्लस आ जाएगा। अच्छा, इसको टाइप सेकंड में हमने कैसे ब्रेक किया था, सी आर एफ जेड डी जेड प्लस -r से r तक हम x एक्सिस पे चल रहे हैं, तो एफ एक्स डी एक्स। फिर लिमिट अप्लाई कर दी थी हमने कैपिटल R टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी r को इन्फिनिटी और यहाँ पर भी r को इन्फिनिटी। और फिर नीचे लाइनें लिख दी कि z इक्वल टू अल्फा और z इक्वल टू बिट्टा जो है वो इनसाइड सी और कैसे पोल है, सिंपल पोल, और जबकि गामा और डेल्टा आउटसाइड है, तो इनके ऊपर रेजिड्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम बेसिकली बच्चे इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, और टाइप सेकंड में इसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला था आयोटा बिट्टा माइनस अल्फा इंटू के, और अल्फा की वैल्यू आपको बता दूं तो बड़े वाले सी आर के लिए यहाँ पर 0 होता है और बिट्टा की वैल्यू होती है पाई। अच्छा, के का फॉर्मूला था लिमिट जेड टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी जेड इंटू एफ जेड, तो जैसे ही हम ये काम करेंगे तो के की वैल्यू 0 आ जाएगी, और वो के की वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे तो ये पूरा स्टेप फिर से क्या ही आएगा, 0। पर टाइप सेकंड में जिस तरीके से 0 निकालते थे तो वो वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, तो मैं बोल भी चुका हूँ वीडियो में, उस हिसाब से इसका मान क्या आ जाएगा, 0। वो आगे करके दिखाया हुआ है। थोड़ी सी प्लानिंग और बता रहा हूँ बच्चे, ये जो 4 रूट आए हैं वो इस इक्वेशन के रूट हैं, तो डेफिनेटली ये चारों रूट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई। यानी मैं जेड की जगह अल्फा रखूंगा तो अल्फा की 4 + a की 4 पक्की बात है इक्वल टू 0 ही आएगा। भाई तुमने पढ़ा हुआ है कि जैसे मान लो तुम z-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको सोल्व करोगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, 2। 2 इसका क्या है, रूट। अगर 2 इस इक्वेशन का रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। रख के देख लो, 2 इसमें रखोगे तो ये कट कटा कर क्या देगा, 0। इसका मतलब जिस इक्वेशन को सोल्व करके जो हम रूट निकालते हैं वो इक्वेशन में वापस रखेंगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ जो हमने z की 4 + a की 4 को सोल्व करके 4 रूट निकाल लिए हैं, तो आप चाहिए साइड में लिख कर छोड़ लो, ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा जब इस इक्वेशन में रखेंगे तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। हालांकि वैल्यू तो ये रखनी है पर इसका नाम ही तो अल्फा है, तो इसका मतलब आप साइड में लिख सकते हो, क्योंकि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इसके 4 रूट हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो अल्फा की 4 + a की 4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। ऐसे ही बीटा की 4 + a की 4 की वैल्यू कितनी है, 0। गामा की 4 + a की 4 की वैल्यू कितनी है, 0। और